नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। वृश्चिक वालों के लिए 2023 कितना महत्वपूर्ण, कितना शुभ रहने वाला है, इस वीडियो से आप जानेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। मुख्यतः दोस्तों हम शनि, गुरु, राहु, केतु के गोचर की बात करेंगे इस वीडियो से, और साथ में आपके जो पहले भाव के मालिक हैं, आपके राशिपति, उसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों 2023 आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि आपके लगन कुंडली में पहले भाव से पंचम स्थान में गुरु का गोचर रहेगा, और यह 22 अप्रैल तक, पहले 4 महीने गुरु गारंटी देते हैं आप लोगों की किस्मत भी अच्छी रहेगी, धन धान्य से भरपूर रहेंगे और आपकी तरक्की होगी। महत्वपूर्ण बात है कि आप जो पिछले समय कुछ दिखते सही हैं, वक्री पीरियड में, खासकर जब 2022 में गुरु 119 दिन वक्री रहे, शनि भी 140 दिन वक्री रहे, तो वह काफी लंबी अवधि होती है। 4 साढ़े 4 महीने शनि वक्री रहते हैं, तो आपके कार्यों में अवरोध और दिक्कतें, हर तरह से प्रॉब्लम्स रहती हैं। परंतु इस अवधि में गुरु मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में इस साल, और अप्रैल तक यह गुरु आपको किस तरह से लाभान्वित करते हैं, कहाँ से पद प्रतिष्ठा लाभ इत्यादि होगा, कितने सुखी करते हैं आपको, उसकी चर्चा करेंगे। शनि के गोचर की भी बात करेंगे। जून तक शनि भी मार्गी रहेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। शनि का मार्गी होना आप लोगों के लिए शशि योग बनाती है। केंद्र में बैठकर शनि बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं, मूल त्रिकोण साइन में, उसकी भी चर्चा करेंगे। शनि के प्रभाव कहाँ पर कितने शुभ हैं, शनि की दृष्टियों की भी बात करेंगे। राहु के गोचर की खास बात होगी। गुरु के गोचर की तो चर्चा करेंगे कंप्लीटली, क्योंकि आपके लिए गुरु रीढ़ की हड्डी का काम करें, या कहें ब्रह्म अस्त्र का कह लें, या किसी भी नाम दे लें गुरुदेव को। देव गुरु आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। राहु भी उससे ज्यादा श्रेष्ठ है, बल्कि मेरी नजर में राहु ने अक्टूबर तक यहाँ पर रहना है, मेष राशि में, ज्यादा श्रेष्ठ है आप लोगों के इस ग्रह चक्र में। इस ग्रह गोचर को देखते हुए राहु का फल आप लोगों के लिए ज्यादा, क्योंकि राहु आप लोगों के लिए, देखिए, आपको प्रतिद्वंदियों से, जो कार्यस्थल पर कंपिटिटर्स होते हैं, जो रिश्ते नातों में अवरोध आ जाते हैं, जो मिठास में कमी होती है, राहु उसकी भरपाई करते हैं, आपको एक विल पावर देते हैं, आपको तरक्की करने का मादा देते हैं, आपकी इज्जत मान को बढ़ाने वाले राहु कोर्ट कचहरी में फतेह देने वाले हैं। उसकी भी चर्चा डिटेल में करेंगे। हाँ, गुरु जैसे देख रहे हैं रिपु स्थान में, त्रिक स्थान में, छठे घर में आ जाएंगे, तब कैसा प्रभाव देंगे, यह केंद्र बिंदु रहेगा हमारा इस वीडियो में, राहु और गुरु। दोस्तों, सटीक फलादेश जानने के लिए फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि आप लोगों को रेगुलर मासिक अपडेट्स मिलते रहें, और आप लोगों को गोचर के आधार पर भी वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए अभी हम चर्चा की शुरुआत करते। साथ में मंगल का गोचर आपको दिखाया हुआ है। मंगल आपके पहले भाव के मालिक हैं, राशिपति हैं, तो इनका गोचर भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, ताकि आपको सटीक और संपूर्ण फलादेश मिले। देखिए, वृश्चिक राशि जिसका मंगल मालिक हो, तो उनके लिए देखिए, संसार में कोई भी प्रॉब्लम्स होती भी है तो वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मंगल आपको मेहनती बनाता है, ब्रेव बनाता है, तेज प्रभाव में वृद्धि करने वाला है। अगर आप लोगों की कुंडली में दोस्तों, अगर आप अपने बर्थ चार्ट को जानते हैं, मंगल शुभ स्थिति में है, तो आप लोग कामयाब हो ही जाते हैं। ये सूत्र है दोस्तों, जब भी पहले भाव का मालिक, जिसे हम लग्नेश भी कहते हैं, यह स्ट्रोंग हो,
मित्र क्षेत्रीय हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो वह व्यक्ति कामयाब होता ही होता है। सुख संपत्ति उसके पास बहुत होती है, खासकर भूमिपति है तो भूमि से आपको नवाजते हैं और प्रतिष्ठा भी देते हैं, पराक्रम देते हैं, आप दलेर रहते हैं। आर्मी, डिफेंस, स्पोर्ट्स में आप लोगों का परचम लहराता है जनरली। और आप होटल लाइन में, रेस्टोरेंट बिजनेस की जो ये लाइन है, या फूड प्रोडक्ट्स में अगर कोई भी कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से सफल होते हैं। सरकारी तंत्र में आप लोगों का अलग ही रुतबा रहता है, क्योंकि सूर्य 10वें घर के मालिक हैं। सूर्य नारायण की आप लोगों के ऊपर खास कृपा रहती है, या यूं कहें सरकार की। जो भी लोग सरकार से संबंधित बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं सूर्य। हाँ, परंतु सूर्य 6, 8, 12 घरों में नहीं होने चाहिए, और उसके आप लोगों को उपाय करते रहना चाहिए अगर आपके सूर्य कमजोर होते हैं। तो ये तो मुख्य प्लेनेट आपके सूर्य, मंगल, गुरु। और हम इस वीडियो से चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपके पंचमेश त्रिकोण के मालिक गुरुदेव की। गुरुदेव की जो क्या पोजीशन है इस पूरा साल, उसकी चर्चा करते हैं। कहाँ से आपको लाभान्वित करना है, पूरे ग्रहों की बात करेंगे, और कहाँ से आपको सतर्क रहना है, कब कब क्या नहीं करना, उसका भी आपको पूरा जवाब देंगे, पूरा विश्लेषण देंगे। तो दोस्तों, गुरुदेव को नमन करते हुए साल का प्रारंभ आपका शुभ रहे, इस शुभ आशीष से मैं शुरुआत करता हूं आपके राशिफल की। देखिए, गुरु आपको गुरुता देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि लगन के ऊपर प्रभाव है, पहले भाव के ऊपर। इस साल आप एडवाइजर हो जाएंगे, आप अच्छे काउंसलर साबित होंगे। घर परिवार में, रिश्तों में भी आपकी जो सलाह होते हैं, जो आपकी विचारधारा होती है, वह सर्वमान्य होगी। लोग आपके विचारों की कदर करेंगे, आपके स्वभाव की कदर करेंगे, जो 2022 में ऐसा संभव इतना नहीं था। परिवार में ही गतिरोध रहे हैं बीच बीच में, अक्सर आपने देखा होगा। यहाँ पर बैठकर गुरु आपको विद्या बुद्धि के स्थान पर बैठे, संतान के घर में हैं, तो देखिए, अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो, त्रिकोण में खासकर गुरु इतने स्ट्रोंग है, 22 अप्रैल तक की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि आप लोगों की किस्मत भी बली रहेगी। देखिए, कोई भी आपका ऐसा कार्य है जो 2022 में या 21 में नहीं हो पाया, कि किन्हीं कारणों से गुरु आपको पूरा मौका देते हैं, बृहस्पति देव, कि आप उस कार्यों को अंजाम तक पहुंचा सके। कोई भी कार्य हो सकता है, चाहे यह है नौकरी है, व्यापार है, रिश्तों की बात है, स्टडीज की बात है, अगर छात्र हैं, तो गुरु आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठकर आपके कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं, पहली बात। दूसरा, इनकी पंचम स्थान पर, जो कि विद्या बुद्धि संतान का घर है, तो संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलते हैं। आपकी संतान आपके कहने में रहती है, संतान का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, और हो सकता है आपके घर में शहनाई बजे, आपके किसी बच्चे की या बच्ची की शादी के योग भी बनते हैं। क्योंकि गुरु जब इस स्थिति में आते हैं तो आप लोगों की कुंडली में, खासकर आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल होता ही होता है। कोई ना कोई फंक्शन, कोई इंपॉर्टेंट उपलक्ष्य ऐसा बन जाता है कि आप कोई धर्म कर्म के कामों में संलग्न रहे, घर में कीर्तन इत्यादि हो, पूजा पाठ हो, कोई यज्ञ हो, इस तरह के प्रावधान भी आप करेंगे इस साल, ये बात निश्चित है। दूसरे, क्योंकि विद्या बुद्धि का स्थान है, तो आपकी बुद्धि कुशाग्र रहेगी, आपके निर्णय अति श्रेष्ठ रहेंगे। आप ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपका तो हित करेंगे, आपकी चाहने वालों का भी आप हित करेंगे। गुरु पॉजिटिव प्लैनेट हैं। गुरु आपको एक्सपेंशनिस्ट विचार देते हैं। ऐसी विचारधारा आप रखते हैं कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, जिनके साथ भी आपका नाता है, लेन देन है, उनका भी आप कल्याण करते हैं,
और इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अदरवाइज भी गुरु कार्यस्थल पर, नौकरी में, व्यापार में आपको उच्च पद दिलाते हैं। आपकी संभावनाएं तरक्की की प्रबल हैं गुरु के कारण। देखिए, पंचम स्थान नवम स्थान से, जो कि भाग्य स्थान होता है, 9th हाउस, उससे 9th पड़ता है। मैं बताया करता हूं, भावत भावम के अनुसार एक सूत्र है, जो भी ग्रह अपने घर से, जैसे कि 9th हाउस से 9th हाउस में पड़ा गुरु, 9th हाउस के कारक भी हैं गुरु, तो 9th हाउस से ये 5वां घर 9th पड़ता है, तो भाग्य स्थान से 9th हाउस होने के नाते पंचम स्थान भी भाग्य का अधिपति करता है, कहने का मेरा ये मतलब है। तो पंचम स्थान को आप अकेले विद्या बुद्धि का, संतान का घर ना माने, अपनी रोमांस का या क्रिएटिविटी का, हायर एजुकेशन का ही ना मान के रह जाया करें। इसमें भाग्य का भी उतना समावेश रहता है। देवी शक्ति का भी घर है, आपके इष्ट देव का घर यही है। अगर आपको जानना है कि आपके इष्ट देव कौन से हैं, तो 5वें घर को देखना चाहिए। किस देव की आराधना करनी चाहिए, आपको 5वें घर से पता चलता है, ताकि आपको इस जिंदगी में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, कर्मनिष्ठ रहते हुए आपको सफलता मिले और आपका जो अंत समय भी बहुत अच्छा रहे। तो इष्ट देव की आराधना और इष्ट देव की सिलेक्शन 5वां घर बताता है। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव की। गुरु पंचम स्थान में पंचमेश होकर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को ही देख रहे हैं। तो डबल गुरु का इतना बड़ा रोल है इस साल आप लोगों के लिए कि यह किस्मत आपकी प्रबल करेंगे। विदेशों का घर है, लंबी यात्राओं का घर है, जहां पर 9th हाउस पे दृष्टि है ये, तो लंबी यात्रा के योग बनते आपके, विदेश यात्रा के, वायु यात्रा के, जलीय यात्रा के। धर्म कर्म में रुचि रहेगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, साहित्य में इंटरेस्ट होगा, लिटरेचर में इंटरेस्ट होगा, पढ़े लिखे लर्नड व्यक्तियों के साथ आपको उठने बैठने का मौका भी मिलेगा और आपकी खुद की एजुकेशन, आप कोई भी एज के हो व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, आपको मौके मिलेंगे अपनी एजुकेशन या अपने स्किल्स को बढ़ाने का। अगर पहले से जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए, कोई स्किल्स ग्रहण करने के लिए, अच्छे कोर्स के लिए विदेश भेज दे, क्योंकि विदेश के घर के ऊपर दृष्टि है। तो आप लोगों के लिए 22 अप्रैल तक ऐसी सुविधाएं रहेंगी। अगर विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो विदेशों से आपको लाभ, प्रमोशन के योग विदेशी कंपनियों में कामकाज करने के कारण। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, उसकी संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव 10वें घर के ऊपर आपको जॉब चेंज करवा दिया करता है। क्योंकि प्रेजेंट हालात आपके ऐसे नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को पिछले साल उन्नति नहीं मिली, क्योंकि स्थितियां ग्रहों की 2022 में ऐसी रही कि आपको फ्रस्ट्रेशन, टेंशंस और इंतजार ही करना पड़ा है। कार्यस्थल की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो नौकरी पेशा है। तो अब ये स्थिति बन रही है गुरु के प्रभाव के कारण कि आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफर के साथ तरक्की के योग बनते हैं 22 अप्रैल तक। क्योंकि शनि का भी 10वें घर के ऊपर जब प्रभाव होता है तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। परंतु शनि क्योंकि अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण साइन में है, तो इसलिए आपकी उन्नति के रास्ते प्रशस्त करते हैं। शनि शुभ हैं, इसकी भी चर्चा अभी करेंगे। हाँ, शनि कहां से दिक्कत देने वाले हैं इसके ऊपर टिप्पणी करूंगा, बिल्कुल सटीक और सच बात करूंगा दोस्तों। चलिए, गुरु की दूसरी बात ये बता दें गुरु के बारे में। देखिए, गुरु का
फाइनेंस के ऊपर आधिपत्य होता है। जो लोग बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं, मैनेजमेंट का, पैसे का लेन देन का, मनी ट्रांसफर का कामकाज, किसी तरह का भी, जैसे कि पैसे का व्यापार, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज, स्पेकुलेशन का भी घर है। पांचवा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर भी लोग पैसा दिया करते हैं। तो पैसे से रिलेटेड जो भी कामकाज करते हैं वह पैसे से पैसा बनाएंगे। आप के धन संचय में यही गुरु वृद्धि कर रहे हैं। लगन के ऊपर क्योंकि प्रभाव है पहले भाव के ऊपर, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये गुरु का प्रभाव है। गुरु की 11वें घर के ऊपर दृष्टि होने से आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल तक ये निश्चित है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचेंगे, बल्कि एक्सपेंड करिए, सोचते मत रह जाइए, क्योंकि वक्त इस तरह का फिर कभी नहीं मिलेगा। गुरु 22 अप्रैल से 6th हाउस में आ जाएंगे, वो उतनी उत्तम स्थिति नहीं होगी। पंचमेश का 6th हाउस में बैठना इतना अच्छा साइन नहीं होगा। उसकी चर्चा करेंगे किन लोगों को सतर्क रहना। तब यहां पर गुरु इतना जरूर बता दूं आपको कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध इंप्रूव होते हैं, सोसाइटी में आपको इज्जत मान मिलता है। आप अगर पॉलिटिशियंस हैं, नेता राजनेता हैं, तो आप इलेक्शंस तक जीत जाते हैं, उच्च पद पर नामांकित होते हैं, आपको प्रतिष्ठा मिलती है संसार में। 11वें घर से सभी तरह के लाभ देखे जाते हैं। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, धन लाभ भी होगा, प्रमोशन भी होगी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की एक्सपेंशन की, बिजनेस को बढ़ाने की प्रबल संभावना है। बच्चों से खास शुभ समाचार, जैसे कि बताया, अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं, फीमेल हैं, और आपका वृश्चिक राशि है, तो आप लोगों को पुत्र संतति की प्राप्ति के योग। लव लाइफ श्रेष्ठ रहता है क्योंकि अपने ही घर में है गुरु। प्रेम प्यार का भी घर है, 5वां घर रोमांस का। मियां बीवी के संबंध अति श्रेष्ठ रहेंगे इस अवधि में। तो कुल मिलाकर गुरु का गोचर आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम बताता है अप्रैल तक। उसके पश्चात राहु के हाथ में भी, तो क्या कहते हैं ना, राहु ने संभाल लेना है फिर स्टेज। आपकी जिंदगी का स्टेज 2023 का राहु के हाथ में है, शुरुआत में बताया। क्योंकि अक्टूबर तक राहु यहाँ पर रहकर आप लोगों के लिए वो नियामतें देंगे, वो तरक्की के रास्ते दिखाएंगे। हालांकि आपको मेहनत कश रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि 4th हाउस में बैठकर 10वें घर को देखते हैं, जो कि आपके कर्म का घर है, जो आपके कार्यस्थल का घर है, कैरियर का घर है। शनि की दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, तो शनि कहते हैं मेहनती रहो, शनि कहते हैं हार्ड वर्क करो, पुरुषार्थी रहो, तो मैं आपको फल दूंगा। वह मिलेगा राहु के जरिए, क्योंकि शनि की राहु के ऊपर दृष्टि है। शनि न्यायाधीश हैं। शनि के गोचर को देखना डिटेल में बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कुछ नहीं नजर आएगा, ना समझ आएगा। अगर आप सिंसियर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये ध्यान दीजिए कि जब जब शनि का राहु से संबंध होता है तो व्यक्ति को कर्मरत रहना पड़ता है, व्यक्ति को परिश्रमी होना पड़ता है। अच्छी बात भी है, उसका रिजल्ट भी शनि ही देते हैं। यहाँ पर क्योंकि स्वराशि में है, 4th हाउस में है, तो जमीन जायदाद बनने के योग बनाते हैं शनि। शनि 4th हाउस में बैठकर आपकी पब्लिक में प्रतिष्ठा कायम करते हैं। मूल त्रिकोण साइन में शनि का आना 30 साल बाद ऐसा परिवर्तन हुआ है। और आपके 4th हाउस में यदा कदा मातृपक्ष की तरफ से आपको स्वास्थ्य की चिंता ना हो, उसका ख्याल रखें। इसलिए शनि देव के उपाय जरूर करते रहें। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर विवाद है कोई, उसमें आपकी फतेह होती है।
हालांकि उसमें यदा कदा आपको थोड़ा सा तनाव रहित होकर फैसला करना चाहिए, सुलह सफाई से फैसला करना चाहिए, क्योंकि गुरु ये कहते हैं कि बुजुर्गों के कहने में रहोगे तो गुरु आपको धन धान्य से भरपूर कर देंगे। 11वें घर के ऊपर प्रभाव गुरु का ये कहता है आपको बुजुर्गों का, जो भी एल्डर्स हैं, जो भी आपके गुरुजन हैं, जो भी आपके मेंटोर हैं, उनका आशीर्वाद अगर आप लेते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, तो गुरु तो आपके लिए कहते धन की नदियां, तरक्की, प्रतिष्ठा, बहुत कुछ दे सकती। आप लेने वाले बनी, स्वभाव ऐसा रखी। हाँ, शनि की बात कर रहे थे, शनि का प्रभाव राहु के ऊपर, तो राहु देखिए ऐसे ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, और शनि छाया पुत्र हैं। आपको विदित होगा शनि छाया पुत्र है जहां पर, वहीं पे राहु छाया ग्रह है। तो छाया के बिना तो जिंदगी है ही नहीं। जिस व्यक्ति की छाया नहीं वह तो खाली आत्मा होगी, भूतों की छाया नहीं होती दोस्तों। तो इनका तो बहुत बड़ा रोल है शनि और राहु केतु का। राहु केतु छाया ग्रह हैं, शनि छाया पुत्र हैं। तो देखिए आपस में जब दो छाया ग्रहों का संबंध हो जाए, यहां पर आपको ये देखना होगा, ब्लैक कलर से भी मैंने ये दिखाए हुए दोनों ग्रह, बाकी ब्लैक नहीं दिखाए। ये ऐसे ग्रह हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, इस साल गौर करिए, आगे पीछे की नहीं मैं कह रहा, इस साल गौर करिए जब ये शनि वक्री हो, नोट कर लीजिए जून के मध्य में कहीं वक्री होंगे, तारीख मेरे को ध्यान नहीं है। शनि वक्री होंगे, राहु तो वक्री ही होते हैं। ये गौर कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिए। तो आपको इस साल जो भी इंपॉर्टेंट कार्य करना है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, कोई भी कार्य है, कोई भी रिश्तों को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कहीं भी प्रेम प्रसंगों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उसे प्लान करना है या डिसीजन लेना है, ये ज्यादा काम करना है, आपको सनसेट के बाद करना है। जो भी महत्व का कार्य है, देखिए रूटीन के कार्य, दिन में आप जॉब करते हैं, जाते हैं ऑफिस में या दुकान पे जाते हैं, आप इंडस्ट्री में जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं, करिए रूटीन के कार्य, सभी करते हैं, करने चाहिए। परंतु इस अवधि में शनि श्रेष्ठ है, राहु श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों ग्रह सूर्य अस्त के बाद बलि होते हैं। इसे हम कहते हैं काल बलि, खासकर शनि। तो अगर आप दिन में, शनि स्ट्रोंग हो चुके हैं अपनी राशि में, मूल त्रिकोण साइन में, मकर से भी ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, तो शनि का पूरा आपको मदद मिलेगा। परंतु संध्या समय के बाद हल्का सा, जो लोग शनिदेव के मंत्र जाप कर लिया करते हैं, 108 बार शनि के बीज मंत्रों का जाप कर लें और कार्य प्रारंभ करें। जो भी आपने कंप्यूटर पे करना है, कोई फाइल वर्क है, कोई संस्थान में आपने डीलिंग करनी है, किसी के साथ मीटिंग करनी है, किसी के साथ बिजनेस का, व्यापार का, नौकरी का, कुछ भी मीटिंग, सेमिनार, कुछ भी अटेंड करना है, सूर्यास्त के बाद करिए, देखिए आप लोगों का एक चमक अलग ही होगा। ये वो बातें हैं कोई नहीं बता पाएगा आपको दोस्तों, एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस आपको भी पता है। तो काल बलि होने का फायदा अब मिल रहा है, क्योंकि राहु के साथ संबंध है। आप छाया के वक्त, शाम के वक्त स्ट्रोंग होंगे, दिन में नहीं उतनी स्ट्रेंथ होगी। दिन में आपको गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रैल तक मंगल भी सपोर्ट करेंगे कुछ महीनों, अभी गोचर की बात करते हैं। तो ये है, आपकी तरक्की की संभावनाएं प्रबल हैं। राहु 6th हाउस में, राहु के गोचर की बात कंप्लीट कर दे। यह कोर्ट कचहरी मुकदमे से आपको उभारने का पूरा दमखम दे रहे हैं, ब्रह्म अस्त्र की तरह बैठे हुए हैं। आपको राज दरबार में राज सत्ता का सुख तक देते हैं यह राहु, और देंगे। अगर आप इस तरह के राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आप शत्रु हंता होंगे, प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे।
अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार में प्रतिद्वंदी आपसे काफी पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन तो होगा। जब भी राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य 6th हाउस में होते हैं तो दोस्तों उनको कंपटीशन तो बहुत देखना पड़ता है। लाइफ में अक्सर स्ट्रगल के बाद सफलता मिलती है, परंतु सफलता 100% मिलती है, उसमें कोई 3-5 नहीं। क्रूर ग्रह उच्च स्थान में हो तो व्यक्ति को राजा बनाते ही बनाते हैं, परंतु क्योंकि दुश्मनों का घर है, प्रतिद्वंदियों का घर है, कोर्ट कचहरी का घर है इवन, तो आपको इन लोगों को फेस करते हुए आगे बढ़ना होता है। कुछ लोगों को जैसे बिजनेस करते हैं तो उनको प्रतिद्वंदियों ने, उनके कंपटीटर्स ने घेरे ही रखते हैं सारी जिंदगी। अगर आपका राहु यहाँ पर बैठा है तो आप सफल होते हैं। ठीक है, तो राहु का ये प्रभाव, आप कोर्ट कचहरी में कामयाब होते हैं। अगर भगवान करे किसी का कोर्ट कचहरी में मसला ना हो, प्रतिद्वंदी तो होंगे, चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, राहु आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करते हैं। कर्जे से निजात दिलाते हैं, क्योंकि गुरु से आमदन होगी और बहुत होगी, लाखों करोड़ों का लाभ। लॉटरी इत्यादि के योग बना रहे हैं 22 अप्रैल तक। गौर से सुनिए, शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। शनि स्वराशि में है, प्रॉपर्टी के जमीन जायदाद के घर में है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं आपके 22 अप्रैल तक। उसके पश्चात मैं नहीं गारंटी देता, खासकर जून तक लगा लीजिए। जो भी अधूरे कार्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो सभी संपन्न होंगे भी जून तक। घर में खुशियों का माहौल, कोई फंक्शन होना, शादी ब्याह होना। अगर आप सिंगल्स हैं, आपकी शादी के योग बनते हैं, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। चलिए, गुरु 6th हाउस में जब आ जाते हैं 22 अप्रैल के पश्चात राहु के साथ, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। पंचमेश का 6th हाउस में बैठना शुभ नहीं माना जाता, और गुरु द्वितीय स्थान के भी मालिक हैं। तो चलिए, बैंकों से ऋण मिल जाएगा, जिससे आप राहु के कारण मिलेगा, जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस, परिवार के कारण आपको इधर उधर समय देना पड़े, परिवार के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा इस अवधि में। परंतु बहुत बड़ी बात यह भी है कि गुरु की 9th दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर पड़ती है, तो ये बहुत उत्तम स्थिति। 6th हाउस में भी बैठकर गुरु आपको धन संचय करवाएंगे, धन का लाभ करवाएंगे, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। आप लोगों के लिए गुरु 2nd हाफ में भी राहु के साथ होने के नाते सिर्फ इतना है कि राहु छाया ग्रह, मायावी ग्रह हैं, गुरु शुभ ग्रह हैं, तो गुरु के जो नैसर्गिक शुभ जो गुण होते हैं उसमें कटौती हो जाती है। इस अवधि में आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। आप चपलता से काम करेंगे तो कामयाब, डिप्लोमेसी से काम करेंगे तो कामयाब। अगर आप इम्प्रैक्टिकल रहते हैं, दो माइंड में रहते हैं, इमोशनल जज्बाती रहते हैं, तो आपके प्रतिद्वंदी मैदान मार लेंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे। चाहे व्यापार की बात हो, बिजनेस की बात हो, स्टडीज की बात हो, रिश्तों की बात हो, कोई भी क्षेत्र की बात हो, आपको टू माइंड में नहीं होना, ये याद रखिए भारद्वाज जी का कथन। आपको इमोशनल नहीं होना दोस्त मित्र रिश्तों में। 22 अप्रैल के बाद जैसे गुरु यहाँ पर आते हैं, गुरु का नैसर्गिक गुण क्या है? यही है ना कि आप दया धर्म में रहें, लोगों के काम आओ, समाज के काम हो। ये नहीं इस अवधि में चलेगा। आपको अपने घर परिवार का पहले सोचना है, अपने कारोबार का सोचना है, अपने सगे संबंधियों का, मित्रों का सोचना है, भाई बहनों का सोचना है, मियाँ बीवी का सोचना है, बच्चों का सोचना। फिर बात में बात आती है सोसाइटी की। इस अवधि में पहले अपने सर्कल को सोचना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखना है, ना कि बड़े बनकर अपना हरीशचंद्र की तरह लुटा दे सब कुछ। मौका आएगा, कौतूहल में रखेंगे राहु, शनि से भी दृष्ट है ना, इसलिए ये नहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो, उसमें आप पिता की बात मान लें या दोस्त की बात मान लें और नुकसान उठा लें, बाद में सारी जिंदगी पछताते रहें। कोई बिजनेस की डील हो, आप किसी तरह से ठगे जाएं क्योंकि आप धर्मार्थ रहें, आप
बड़प्पन में रहें, ये नहीं करना। राहु गुरु का ये संबंध है, गुरु को प्रभावित कर देते हैं, परंतु राहु फिर भी आपको देखिए कामयाब तो करेंगे। असफलता के योग ही नहीं है, शनि से संबंध है इसलिए असफलता के योग नहीं है। शनि का उपचय स्थान के ऊपर प्रभाव, राहु के ऊपर प्रभाव, तो राहु तो डबल राजयोग कारक है आपके लिए। तो बहुत श्रेष्ठ साल है, आपके समय अति श्रेष्ठ है, बहुत बेहतरीन साल है, यादगार साल है। मकान बनाने के योग, प्लॉट परचेज करने के योग, प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए खास समय उत्तम। एजुकेशन की फील्ड में है गुरु के कारण। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करते हैं, छात्र हैं, तो हायर स्टडीज में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट में। प्रतिस्पर्धाओं में, कॉम्पिटिशन्स में पास होते हैं। अगर IAS, UPSC, SSC के एग्जाम दे रहे हैं तो गुरु आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, आसानी से ये कॉम्पिटिशन्स पास करते हैं। अब मंगल के गोचर की बात करें तो दोस्तों, मंगल आपके लग्नाधिपति भाग्य स्थान में 10 मई से आ जाएंगे। देखिए, मंगल का भाग्य स्थान में बैठना, हालांकि कर्क राशि में कमजोर हो जाते हैं, परंतु देखिए त्रिकोण में मंगल का बैठना, 9th हाउस में बैठना शुभ ही होता है। तो आपके तेज प्रभाव में वृद्धि होगी क्योंकि गुरु से दृष्ट रहेंगे। अगर ये गुरु से दृष्ट ना होते तो बात कुछ और होती। मंगल को आपके राशिपति को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अगर आप होटल लाइन में है, आर्मी में, डिफेंस में है, तो 10 मई के उपरांत गुरु की दृष्टि के कारण याद रखिए, पंचमेश का संबंध हो लग्नेश के साथ तो आपकी लॉटरी के योग, अचानक से शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग, होटल लाइन में है, आर्मी, डिफेंस, पुलिस में है, स्पोर्ट्समैन है, तो आप लोगों के लिए समय शुभ। इसके उपरांत 1 जुलाई से मंगल आपके 10वें घर में, लग्नेश 10वें घर में हो तो कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा का परचम, यहाँ पर दिग्बली होते हैं मंगल। लग्नेश का जुलाई का महीना, जुलाई अगस्त का महीना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक आप लोगों के लिए खास उपलब्धि का, कार्यस्थल पर प्रमोशन हो सकती है। कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आपका इंतजार कर रही है। और 11वें घर में 18 अगस्त से अगस्त सितंबर का महीना भी आप लोगों के लिए शुभ है। लाभ स्थान में राशिपति का बैठना लाभ होता है। और 16 नवंबर से मंगल का यहाँ पर बैठना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। पहले भाव में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार, तेज प्रभाव बढ़ता है, कार्यों में गतिशीलता, कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होता है फैमिली में, घर परिवार में। 28 दिसंबर से मंगल धन के स्थान में, बहुत उत्तम स्थिति है। लग्नेश का दूसरे घर में आना, कुटुंब के साथ आपका समय उत्तम बीतेगा। हाँ, नवंबर के महीने में थोड़ा सा कार्यस्थल पर प्रतिद्वंदियों से सतर्क रहें 16 नवंबर से, क्योंकि मंगल 6th लॉर्ड भी है। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। हालांकि अपनी राशि में है, हो सकता है आपको ऋण इत्यादि लेना पड़े इस अवधि में, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी शनि दे रहे हैं आपको। इस साल प्रॉपर्टी बनने के योग बना रहे हैं। अगर आप कोई इंडस्ट्री रन करते हैं तो आप बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो उसमें भी आप एक्सपेंशन के योग देखते हैं। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होते हैं। समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। शुक्र के गोचर की बात अगर करें, शुक्र कुंभ राशि में, मीन राशि में जनवरी फरवरी रहेंगे। कुंभ राशि में, मीन राशि में बहुत उत्तम स्थिति में रहेंगे। शुक्र आपके सप्तम स्थान के मालिक है, तो व्यापार के लिए जनवरी फरवरी शुक्र के बदौलत भी देखें तो अति उत्तम रहेगा। आप आनंदित रहेंगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी तरह के जनवरी फरवरी की बात करें, महीनों की बात करें, 2 महीनों, अगर आप आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग लाभान्वित होंगे। प्रेम प्रसंगों के लिए जनवरी फरवरी का महीना बहुत शुभ रहेगा। शुक्र का गोचर कुछ इस तरह से है। और वृषभ राशि में शुक्र रहेंगे अप्रैल 6 से लेकर 2 मई तक। यह समय भी उत्तम रहेगा।
लेफ्ट हैंड साइड में शुक्र का गोचर लिखा है। लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। तुला में शुक्र आएंगे नवंबर दिसंबर के महीने में, तो विदेशों से लाभ होने के योग बनते हैं। मंगल भी तब श्रेष्ठ होंगे, लगन में होंगे, दूसरे भाव में होंगे, तो निश्चित बात है आप लोगों के लिए साल का अंत भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अक्टूबर 23 को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। पंचम स्थान में राहु आ जाएंगे। पंचम स्थान में राहु गुरु की राशि में नवंबर दिसंबर के महीने में रहेंगे, तो इस अवधि में शेयर स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। अभी चलते चलते आपको कुछ ऐसी टिप्स दे दें जो आपके लिए बहुत कारगर रहेंगी पूरे साल भर। और वैसे भी देखिए, आप लोगों के लिए शुभ रंग, शुभ अंक कौन से होते हैं, लोग अक्सर कमेंट करके पूछते हैं, वो बता देते हैं। देखिए, जो भी त्रिकोण में राशियां पड़ती है उनके रंग और अंक आपको फॉलो करने चाहिए। त्रिकोण स्थान, पंचम स्थान, नवम स्थान और लगन भी त्रिकोण है, तो रेड कलर आपके लिए शुभ रहता है, येलो कलर शुभ रहता है और व्हाइट कलर आपके लिए शुभ रहता है। इसी तरह से आपके लिए ऑरेंज, पिंक कलर भी श्रेष्ठ रहता है। जहां तक नंबरों की बात है, किसी भी माध्यम से देखें, डेट ऑफ बर्थ से देखें, किसी तरह से भी देखें, परंतु कुंडली वाले जो नंबर हैं, जो ये हॉरोस्कोप वाले, ये हमेशा आपका साथ देते हैं। राशियां भी बताने जा रहा हूं, जो लोग आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं वह भी लोग बताता हूं। आपके नंबर रहेंगे 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आपको सहायक रहते हैं। और जहां तक राशियों की बात है, कौन से लोग, कौन से रिश्ते नातेदार, कौन सा बॉस, किस राशि का बॉस, और कौन सी आपकी स्पाउस हो, किस राशि की आपकी स्पाउस हो या स्पाउस पति हो, पत्नी हो, उसका भी बता देता हूं क्या राशि होना चाहिए। देखिए, अगर आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो उसकी राशि वृषभ हो तो बहुत अच्छा। अदरवाइज भी आपके लिए जो फेवरेबल राशि होती हैं, मीन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, ये बहुत फेवरेबल होती हैं। बिजनेस के लिए आपके लिए वृषभ राशि ठीक होती है। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।